हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिखाएंगे और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। तो इससे पहले 2 चैप्टर का अपलोड किया हुआ है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि आप क्लास 12th का कोई भी सब्जेक्ट का आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी अपलोड किया हुआ, आप उसको जा कर के देखिए, ठीक है, ताकि उससे आपको पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि जो 24 में पूछा हुआ 2024 में, वो तो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, रिपीट तो नहीं करेगा। अगर कुछ कर भी दे तो अच्छी बात है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, ठीक है, ताकि जो पूछा हुआ उसको भी देखिए और जो नहीं पूछा हुआ वो आने की संभावना है। चलिए हम आप लोग को ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये रहा, इसमें लिखा हो ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, तो 4 ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, कंडक्टर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी और स्मॉल डी है, इसको डिनोट किया जाता है। चलिए तो वेरीज विथ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया, हिंदी में भी आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन इसका डी हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नंबर 4 है किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। तो 4 ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। 3 ऑप्शन यहाँ पर है, चौथा ऑप्शन भी दिखा रहे हैं और आपको हिंदी में भी दिखाते हैं। ये रहा आपका चौथा ऑप्शन, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही, टेम्परेचर। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें लिखा हुआ इफ़ एन सेल्स इच ऑफ ई एम एफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द टोटल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा हुआ है द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन इज। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में लिखा हुआ है, देखिएगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है इन अ विट स्टोन ब्रिज इज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल। तो 4 ऑप्शन दिया, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन है वो सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया, नॉट चेंज। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन रहा। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है A cell having an EMF E and internal resistance is connected across a variable external resistance R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by। तो ये रहा आपका हिंदी में भी, और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, इसमें देखिए लिखा हुआ है ए बी इज अ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर विथ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, द शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट जे विल बी। तो इसका देख लीजिए ऑप्शन है, और ये रहा आपका हिंदी में भी, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, टुवार्ड्स बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है
ट्वेल्व में देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आई भी ग्राफ रिप्रेजेंट ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है आपका 4 ऑप्शन, और हिंदी में भी ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी ग्राफ पूछ रहा है, करेक्ट ग्राफ कौन सा है, भी आई का। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये रहा ऑप्शन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंसेज। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है, ये रहा आपका हिंदी में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, मैग्नीन के ही बारे में, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलोय मैग्नीन इज। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका ये रहा सब्जेक्टिव, वो उतना ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स इन अ सीरीज वर्सेस करेंट इज एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको दिया हुआ है व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, और ये आपका यहाँ से आंसर है। राइट, ये हिंदी में हो गया, राइट, और ये आपका आंसर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 2 में लिखा हुआ है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8R इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ डायमीटर AB। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका ये रहा हिंदी में, और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर कुछ ये रहा। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है हिंदी में क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ अ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन है। ठीक है, चलिए तो अब पोटेंशियोमीटर नाउ मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल एज भी, राइट द एक्सप्रेशन फॉर R इन द टर्म्स ऑफ दिस V एंड R। ठीक है, चलिए तो ये रहा इसका सिंपल में आंसर। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करा सो ऑन ग्राफ द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर अ टाइपिकल सेमीकंडक्टर। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड द अदर ऑफ मैग्नीन हैव द सेम रेजिस्टेंस, विच वायर इज थिकर। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए, इसमें करा है A 10 volt battery of negligible internal resistance is connected across a 200 volt battery and a resistance of 38 ohm as shown in the figure. Find the value of the current in the circuit. तो यहाँ से आपको पता करना है, और ये रहा इसका आंसर। राइट, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसका आपको आंसर दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ है द EMF ऑफ अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, वाई गिव अ रीजन। तो ये आपका आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। वो तो 9 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका आंसर ये रहा आपका।
चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, इसमें लिखा हुआ है डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरिज इन अ कंडक्टर राइट इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट लिखना था, ये आपका आंसर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 का हिंदी में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लिखा हुआ है डिफाइन द टर्म्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक वायर राइट इट्स एसआई यूनिट। तो ये आपका 2 नंबर का आता है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें ये सब क्वेश्चन। और दोस्तों आप कमेंट करके बताया कीजिए कि और आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ये लिखा हुआ है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरिज इन अ कंडक्टर एंड राइट इट्स रिलेशनशिप विद द करेंट फ्लोइंग थ्रू द इट। तो ये रहा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये आपका आंसर है, देख लीजिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा हुआ स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्लेन करना है वाई देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका हिंदी में रहा। इसके बाद 16 क्वेश्चन नंबर है, इसमें लिखा हुआ है वाई इज अ पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ऑफर अ वोल्ट मीटर फॉर डिटरमाइनिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 17, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें ड्राइव करना है एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। इसके बाद आगे ले चलते हैं आपको, ये रहा और आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है लास्ट जो आप इसमें, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंस पॉइंट वाज ऑब्जर्व एट जे विथ दिस। तो ये रहा आपका आंसर, इसको आप देख लीजिए, ये आपका आंसर है, इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें। और इसके बाद आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है 18, ये तो 18 है, इसका आंसर ये रहा, ठीक है। इसके बाद 19 भी है, तो इसको भी आप देख लें, ठीक है। तो ये रहा आपका पोटेंशियोमीटर के बारे में इसमें बताना है, तो ये इसका क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका तो 19 है हिंदी और इंग्लिश में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये रहा आपका आंसर, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका ये तो आपका 20 का ही आंसर है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद 20 का हिंदी में ये रहा आपका, राइट। तो ये आपका 20 है, ठीक है। इसके बाद 21, ठीक है। किरचॉफ्स रूल का डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है, राइट। ये आंसर आप इसको देख लीजिए वीडियो को रोक करके। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका ये हिंदी में है, ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद और अभी दिखाते हैं, ये रहा आपका हिंदी में, तो इसको आप देख लीजिए। और आगे हम लोग चलते हैं, तो 22, ये रहा आपका 22। किरचॉफ्स लॉ से आप ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको आप ज़रूर एक कोई क्वेश्चन आप याद कर लें, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो ये आपका 23 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन का जो आंसर रहा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन का आंसर ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट ये आपका आंसर बस इतना ही है, ये हिंदी में हो गया, ठीक है, देख लीजिए।